साधु आप एक जग माही जी, आप एक जग माही। आप एक जग माही जी, साधु आप एक जग माही जी, साधु आप एक जग माही जी, जग माही जी। दूजा भ्रम स्वप्न सम जानो, दूजा भ्रम स्वप्न सम जानो, जो दर्पण में छाई जी, जो दर्पण में छाई जी। स्वप्न नगर को कल्पित जानो, स्वप्न नगर को कल्पित जानो, स्वप्न साक्षी है सत्य जी, स्वप्न साक्षी है सत्य जी। आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी। जैसे जल हिम फेन तरंगे, जैसे जल हिम फेन तरंगे, है जल वास्तु अभिन्न जी, है जल वास्तु अभिन्न जी। चूड़ी चैन अंगूठी पायल, चूड़ी चैन अंगूठी पायल, नहीं स्वर्ण से भिन्न जी, नहीं स्वर्ण से भिन्न जी। आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी। अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु, अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु, होती नहीं कभी भिन्न जी, होती नहीं कभी भिन्न जी। अध्यस्त मात्र कल्प न जानो, अध्यस्त मात्र कल्प न जानो, जो रस्सी में सर्प जी, जो रस्सी में सर्प जी। आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी। अध्यस्त मात्र कल्प न जानो, अध्यस्त मात्र कल्प न जानो, जो रस्सी में सर्प जी, जो रस्सी में सर्प जी। कल्पित सर्प से हानि न होवे, कल्पित सर्प से हानि न होवे, क्यों से मारन जाओ जी, क्यों से मारन जाओ जी। अधिष्ठान रस्सी के दिखते, अधिष्ठान रस्सी के दिखते, अध्यस्त सर्प न सावत जी, अध्यस्त सर्प न सावत जी। आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी। सभी खिलौना खांड में भासे, सभी खिलौना खांड में भासे, खांड खिलौना माही जी, खांड खिलौना माही जी। कहत निरंजन ब्रह्म जगत में, कहत निरंजन ब्रह्म जगत में, जगत ब्रह्म के माही जी, जगत ब्रह्म के माही जी। आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी,
आप एक जग माही जी। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अष्टावक्र जी शिष्य जनक को अद्वैत तत्व का उपदेश कर रहे हैं कि हे जनक, तू अपने मन से द्वैत विष का त्याग कर दे। द्वैत विष है, जहर है, जो जीव को 84 लाख योनियों का दुख भुगवा रहा है। अष्टावक्र जी द्वैत का निषेध करके अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करते हैं। क्या कहते हैं? हे जनक, तू एक अखंड है। तू कैसा है? तू और मैं दो नहीं, गुरु और शिष्य दो नहीं, भक्त और भगवान दो नहीं, तू और मैं एक ही चेतन तत्व है। अद्वितीय सर्वव्यापक है। कैसे है? दूसरे का नाम भी नहीं, अद्वितीय और सर्वव्यापक है। अणु अणु कण कण किंचित भी भिन्न नहीं है। इसलिए तुझ में सजातीय विजातीय स्वगत भेद की शून्यता है। सजाति विजाति स्वगत भेद, ये 3 तरह के भेद माने जाते हैं। आत्मा अद्वितीय है, एक है, इसलिए उसका कोई दूसरा आत्मा सजाती भी नहीं। आत्मा एक और अनात्मा कोई दूसरा उसका विजाती भी नहीं। आत्मा और उसके अंग प्रत्यंग स्वगत भेद भी नहीं। आत्मा एक निर्गुण निराकार वस्तु है और वह तेरा स्वरूप है। तू निर्विकार नित्य शुद्ध है। तो अपने को क्या जान कि मैं निर्विकार हूँ और निर्विकल्प हूँ, असंग हूँ, अखंड हूँ, सर्वव्यापक हूँ। ऐसा तू अपने स्वरूप को जान। तो अपने को जन्मने मरने वाला मत मान। तो अपने को देह ना जान, बल्कि तू सर्वव्यापक एक अखंड अद्वितीय आत्मा ऐसा मान। तेरे स्वरूप में जन्म मृत्यु कर्म फल अहंकार कर्ता भोक्ता यह सब द्वैत नहीं है। तेरा जो शुद्ध स्वरूप है निर्गुण निराकार, उसमें कर्म नहीं, तो कर्म नहीं तो फल भी नहीं। क्या क्या नहीं है उसमें? तेरे स्वरूप में जन्म मृत्यु। जन्म नहीं, जब तो मृत्यु कैसे होगी? जिसका जन्म होगा उससे की मृत्यु होती है। आत्मा में न जन्म है न मृत्यु, तू आत्मा है ऐसा सोच। और क्या सोच? कर्म फल। मैं न करता हूँ, जब करता नहीं तो कर्म का जो फल है, पुण्य पाप लाभ हानि सुख दुख, वो भी मेरे में नहीं। अहंकार कर्म नहीं तो कर्तापन का अहंकार भी नहीं है। यह सब द्वैत नहीं है। ये सब किस में होते हैं? दो में होते हैं, द्वैत में होते हैं। ईश्वर और जीव में होते हैं। दो सत्ता जहाँ होगी, एक कर्म का कर्ता बनेगा तो एक फल का देने वाला ईश्वर बनेगा। द्वैत में है। तेरे स्वरूप में द्वैत किंचित भी नहीं, इसलिए उसमें यह राग द्वेष नहीं। तू अकर्ता होने से निरहंकारी एवं आत्मा कैसा है? अकर्ता।
अकर्ता होने से निरहंकारी होगा, कर्ता बनेगा तो अहंकारी बनेगा, तो निरहंकारी है, इसलिए तेरे में कोई प्रकार का अहंकार का स्थान ही नहीं है। एवं अभोक्ता होने से नित्य निर्मल, वासना न होने से आकांक्षा रहित। तो कैसा है? तो फिर से एक विशेषण बोलो। तू अकर्ता होने तू से कैसे है? अकर्ता है। अकर्ता होने से फिर अभोक्ता होगा, कर्ता होने से ही तो भोक्ता बनेगा, तो तू अकर्ता है। और क्या है? अभोक्ता होने से नित्य निर्मल है। और जो भोक्ता बनते हैं वे सुख दुख के भोक्ता बनते हैं, पुण्य पाप के भोक्ता बनते हैं, तो अभोक्ता होने से नित्य निर्मल है। वासना न होने से आकांक्षा रहित। कोई प्रकार की तेरे मन में लौकिक पारलौकिक वासना नहीं, इसलिए तो नित्य शुद्ध है। निर्मल आत्मा ही है। तुझे कभी भी मल स्पर्श नहीं हुआ। आत्मा तू निर्मल है, तुझे मल स्पर्श नहीं हो सकता। मल, विक्षेप, आवरण, ये तीन दोष तो जीव को लगते हैं, आत्मा को कोई दोष नहीं। तुझसे भिन्न अन्य के अभाव से पाप किससे होगा? जब तू अद्वितीय है, दूसरा कोई है नहीं तेरे अलावा, और पाप के लिए या पुण्य के लिए दूसरे की अपेक्षा है, दूसरे से ही तो पाप होगा और दूसरे से ही तो पुण्य होगा। तेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो न तेरे जीवन में पाप है न पुण्य है। तो नित्य निष्पाप है। आत्मा तो नित्य निष्पाप है, जन्म मरण तुझे कभी छू नहीं सकता। तू करता नहीं है, तू केवल समस्त क्रिया, फल, भोग एवं परिवर्तन का साक्षी है। तू करता नहीं है। जब करता नहीं तो क्या क्या तेरे जीवन में नहीं है? क्रिया, फल, भोग एवं परिवर्तन का साक्षी है। न क्रिया है, न कर्म है, न फल भोग है, तो केवल साक्षी है। अपने को होता जन, अपने को साक्षी आत्मा रूप में मानो, जानो, अपने को कभी करता कर्म रूप मत मानो। हे आत्मन, जैसे किसी पानी के कुंडे में लाल रंग डाल देंगे तो दोपहर के समय उस पानी में जल के रंग अनुरूप सूर्य प्रतिबिंब भी प्रतीत होता है। कैसे? जैसे किसी पानी के कुंडे में, पानी का कोई बर्तन, बाल्टी, कुंड है, उसमें लाल रंग डाल देंगे, लाल रंग डाल दो, पीला रंग डाल दो, तो उसमें जो प्रतिबिंब पड़ेगा वो भी उसी रंग का प्रतीत होता है। परंतु वास्तव में यह रंग विकार नहीं है। तो ये रंग विकार उस वस्तु में नहीं है जो तुमको अभी लाल पीला दिख रहा है प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब में दिख रहा है, बिंब में वो भेद नहीं है। सूर्य ना पीला है ना नीला है। अंतःकरण रूपी पात्र में जब मुझ आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, तब इन तीन गुणों के कारण ही मुझ आत्मा में तमोगुण के कारण काम, क्रोध आदि विकार, रजोगुण के कारण धन संपत्ति। किस किस गुण से क्या क्या विकार पैदा होते हैं उसे फिर से सुनो। तमोगुण के कारण काम, क्रोध आदि विकार, रजोगुण के कारण धन संपत्ति, राज्य अथवा स्वर्ग आदि ऐश्वर्य का विकार, सत्वगुण के होने के कारण भजन, सत्संग, ध्यान आदि मन के विकारों को अज्ञानतावश जीव मुझ आत्मा में मानता है। जो
तीन गुण के वजह से हैं, अज्ञानता के कारण वो आत्मा में मानता है, जबकि आत्मा निर्गुण निराकार निष्क्रिय है। तू तो दर्पण की तरह है। दर्पण के सम्मुख कोई चोरी करे, हत्या करे, दर्पण ना पकड़ा जाता है, ना पापी होता है। ना दर्पण को गवाही के लिए कोर्ट में जाना होगा, ना दर्पण पर जुर्म का आरोप सिद्ध कर सकेंगे। जो हुआ है प्रकृति में हुआ है। दर्पण में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है प्रकृति के अंदर हुआ है। प्रकृति ही उसके लाभ हानि का भागी बनता है। चोर बने, साधु बने, हत्या हुई, सब प्रकृति में, देह में। तुम्हारा चैतन्य दर्पण ज्यों का त्यों अछूता अमल ही है। चैतन्य जो दर्पण है उसमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो असंग ही बना रहता है। उसमें कोई मल नहीं, वह निर्मल ही है। तेरा जन्म कहाँ? जब जन्म नहीं तो तेरा कर्म कहाँ? अब अपने अपने बारे में सोचो कि हमारा अजन्मा आत्मा का हमारा जन्म नहीं, तो जब जन्म नहीं तो फिर कर्म कहाँ बनेगा? जन्म होने से ही तो शरीर है और कर्म है, कर्म नहीं, और जब कर्म नहीं तो उसका फल भोग भी हमको नहीं। जन्म देह का, कर्म अंतःकरण का है। जन्म हमेशा किसका होता है? देह का होता है, और अंतःकरण में कर्ता भाव आता है, उसमें कर्म होता है। ऐसा बोध होना ही समाधि को उपलब्ध हो जाना है। ऐसा बोध होना ही, ऐसा बोध, ऐसा विवेक हो जाना ही समाधि को उपलब्ध हो जाना है। उसको फिर कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। ना प्रश्न ना कोई उत्तर। किससे प्रश्न करेगा? वह कौन उत्तर देगा? तुम तो एक अद्वय हो। प्रश्न समस्या समाधान तो दो में होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में कोई जीव अलग नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो कोई उत्तर की जरूरत भी नहीं, न समाधान की जरूरत है। जब दो होते हैं तो प्रश्न बनता है, तो समाधान होता है। लेकिन तुम एक अद्वितीय आत्मा हो, जैसे गहरी नींद में, वहाँ कोई प्रकार का प्रश्न नहीं, कि कर्म नहीं, कि वासना नहीं, बल्कि सब एक अनुभव करते हैं कि मैं रात सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि तुम वहाँ अद्वितीय आत्मा हो। बस चुप शांत बैठ जाओ। जो होता है अच्छा बुरा, चोरी साधुता, देखते रहो, उसको हो जाने दो। तुम मात्र साक्षी हो जाओ। बुराई सब गिर जाएगी, क्योंकि बुराई के लिए कर्ता का होना जरूरी है। दूसरे का होना जरूरी है, कर्ता का होना जरूरी। जब दूसरा नहीं, कर्ता नहीं, तो सब अहंकार गिर जाएंगे। वहाँ साक्षी बाधक बन जाता है। हे आत्मन, तू ऐसा विचार कर कि मैं निष्क्रिय, असंग, कुटस्थ। कैसा विचार करो? श्रोताओं को इशारा दिया जा रहा है कि मैं असंग हूँ, असंग हूँ, इसलिए मैं अक्रिय हूँ, निष्क्रिय हूँ, और अचल, अचल हूँ, कुटस्थ, कुटस्थ, जिसमें कुछ और अन्य के प्रवेश की गुंजाइश ही नहीं है। कूट कूट के जो भरा हुआ उसको कुटस्थ कहते हैं। जैसे लोहार के या सुनार के पास एक चौकोर लोहे का टुकड़ा होता है, उसको कुटस्थ कहते हैं। उसमें कितने सारे जीवन
उसके बाप ने भी अलंकार के यंत्र बनाए, पर वो जो का जो चौपर बना रहता है, उसमें कोई लंबाई की मोटाई की घटाई नहीं होती। उसको कूटस्थ कहते हैं। आत्मा कूटस्थ है, अनादिकाल से अनंत अनंत योनियों में अनंत अनंत कर्म हुए आत्मा की सहायता से, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। निरंजन, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, सर्वत्र परिपूर्ण, अखंड आकाशवत हूँ। सभी नाम रूपों का तू ही एकमात्र अधिष्ठान कारण ब्रह्म सत्य है। फिर से सभी नाम रूपों का तू ही एकमात्र अधिष्ठान कारण ब्रह्म सत्य है। जैसे समस्त अलंकारों के नाम रूप अलग अलग हैं, पर अधिष्ठान स्वयं एक ही है। वैसे ये नाम रूप जो जगत है नाना प्रकार का, इसका अधिष्ठान एकमात्र तू आत्मा ही सत्य है। से सभी नाम आकार रस्सी में भासने वाले सर्प की तरह असत्य है। जैसे मंद अंधकार में पड़ी रस्सी में के टुकड़े में दूर से लगता है कि कोई सांप पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ सांप है नहीं, मंद अंधकार के कारण से वह भ्रांति होती है। इसी तरह अज्ञानता के कारण अपने स्वरूप में नाना नाम रूप जगत की सत्यता की भ्रांति होती है, जबकि नाना नाम रूप जगत सत्य नहीं है। रस्सी में सांप सत्य नहीं, भ्रांति से प्रतीत होता है। ऐसे ही स्वर्ण कारण में नाना अलंकार काल भाषित होते हैं, जबकि एक स्वर्ण के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। जैसे मंद अंधकार में पड़ी रस्सी में सर्प भ्रम हो जाता है एवं प्रकाश करने पर अधिष्ठान रस्सी का ज्ञान हो जाने पर अध्यस्त सर्प की प्रतीति नहीं होती है। फिर उस सर्प को निकालने के लिए, भगाने के लिए कुछ साधन करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो अज्ञानता से मंद अंधकार के कारण रस्सी ही सर्प रूप भाषित हो रही थी। जब प्रकाश कर देते हैं तो वो सर्प का भ्रम निकल जाता है। इसी प्रकार तेरे आत्म स्वरूप के अज्ञान से जगत भ्रम की प्रतीति होती है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है, ऐसे अपने जीव के, अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से जगत की भ्रांति होती है, जबकि जगत नाम की कोई वस्तु भिन्न नहीं है। जब सद्गुरु द्वारा अखंड कुटस्थ अद्वय आत्मा का, आत्मा कैसी है? अखंड है, फिर कूटस्थ है, सर्वव्यापक है, उसके अंदर कुछ दूध का द्वैत का चिन्ह भी नहीं है, लेकिन अज्ञानता से भेद भासता है। जब सद्गुरु द्वारा अखंड कुटस्थ अद्वय आत्मा का मैं रूप से बोध हो जाता है। किस रूप से? यह रूप से, वह रूप से नहीं, मैं रूप से। इदम तत्व रूप में, उस रूप में, इस रूप में नहीं, बल्कि आत्मा का सद्गुरु की कृपा से किस रूप में बोध होता है? मैं रूप में बोध हो जाता है। तब द्वैत खत्म। तब यह दृश्य देह एवं जगत भ्रम भी दूर हो जाता है। हे आत्मन, तू सबका निरपेक्ष दृष्टा है। यह कैसा है? सबका दृष्टा मन, निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं, तो केवल दृष्टा है, ऐसा अपने को जान। यह नाम रूप जगत तीन काल में है नहीं। यह नाम रूप जगत तीन काल में था नहीं, है नहीं और हो सकेगा नहीं। यह तो एकमात्र चैतन्य तत्व आत्मा ही है। यहाँ पूर्ण अजातवाद है। कुछ पैदा हुआ ही नहीं, अजातवाद में कुछ हुआ ही नहीं। अद्वैत
पी सकता है। भगवान श्री राम को भी उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महारामायण ग्रंथ में बार बार यही उपदेश किया है। जैसे दर्पण पर सामने का दृश्य दिखाई पड़ता है, किंतु दर्पण को वहां से हटा लेने पर दर्पण से वह दृश्य लापता अदृश्य हो जाता है। इसी तरह मन दर्पण जागृत तथा स्वप्न तक रहने से स्थूल सूक्ष्म जगत द्वंद्वों की प्रतीति होती है। जगत की प्रतीति कब तक होती है? जागृत में होती है, स्वप्न में होती है। लेकिन सुषुप्ति में क्या होता है? मन दर्पण हट जाता है, तो इसलिए वहाँ कोई द्वैत की प्रतीति भी नहीं होती है। सुषुप्ति अवस्था में वहाँ मन न रहने से जगत भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। यदि दृश्य जगत सत्य होता तो सुषुप्ति अवस्था में भी जागृत स्वप्न अवस्था की तरह प्रतीत होता रहता है। क्योंकि गीता में भगवान ने सिद्धांत बताया कि सत्य का तीनों कालों में अभाव नाश नहीं होता। तो अगर यह सुषुप्ति अवस्था सत्य होती तो फिर यह जागृत स्वप्न में भी बनी रहती। लेकिन जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में जागृत नहीं, और सुषुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं। इसलिए ये अवस्थाएं बदलने वाली, ये सत्य नहीं। यदि दृश्य जगत सत्य होता तो सुषुप्ति अवस्था में भी भासता। अगर जगत सत्य होता तो जैसे स्वप्न में भासता, स्वप्न में भासता, जागृत में भासता, सुषुप्ति में, लेकिन सुषुप्ति में तो वहाँ कुछ भी दिखता नहीं है। यहाँ जगत का पूर्ण अभाव ही रहता है। सुषुप्ति में यह करके कुछ भी और जगत देखने को मिलता नहीं। किंतु इस भावाभाव के एकमात्र दृष्टा आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। लेकिन भाव अभाव को जो देखने वाला, जानने वाला चेतना आत्मा तुम स्वयं हो। तुम्हारा वहाँ अभाव नहीं। जागृत में भी तुम्हारा अभाव है, स्वप्न में भी तुम्हारा सद्भाव है, और सुषुप्ति में भी तुम्हारा सद्भाव है। लेकिन न जागृत सत्य है, न स्वप्न सत्य है, न सुषुप्ति सत्य है, क्योंकि सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं होता। तुम एकमात्र सत्य हो। किसी सुखी संत ने समर्पण भाव पर प्रकाश डालते हुए कहा, अगर कुछ मर्तवा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तवा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक सूफी संत ने अपने भाषा में यह कहा, नदी अपने को सागर में समर्पण कर देती है, तब वह अपना अस्तित्व खो देती है। नदी कब तक है? जब तक कि वो सागर से दूर है। सागर में मिल गई तो नदी का अस्तित्व समाप्त है। तो ये जीव कब तक है? जब तक कि ये ब्रह्म से अपने को भिन्न मानता है। जब ब्रह्म के साथ एकत्व कर लेता है सोहमात्मा, तो फिर वहाँ पर यह जीव सत्ता समाप्त हो जाती है। समुद्र ही हो जाती है। नदी का नाम रूप उसी सागर में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार जीव अपने व्यष्टि अहंकार को समष्टि ब्रह्म में मिटा देने से फिर वह जीव ब्रह्म ही अपने को अनुभव करता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। ब्रह्म में मिला देने से फिर वो अपने को भी ब्रह्म ही अनुभव करता है। नदी सागर में मिल जाने से फिर वो सागर रूप हो जाती है। फिर उसको न पहले नदी थी, अब सागर हुई, ये भेद भी उसकी बुद्धि में नहीं रहता है। जब तक सागर में नहीं मिली है तब तक सागर में मिलना है। सागर दूर है और दूर है और दूर है। जब देखोगे
तब मैं नदी थी पहले, अब सागर बनी, ऐसा होड़ उसको नहीं रहता। वैसे ही जब तक जीव ब्रह्म से अपने को अलग देखता है तभी तक भेद है। जहाँ जीव भाव मिटा और ब्रह्म में एकत्व अनुभव किया, तो फिर मैं पहले जीव था और अब मैं ब्रह्म बना, ऐसा द्वैत भाव भी नहीं रहता है, एक ब्रह्म भाव भी रहता है। जैसे अखंड आकाश भीतर बाहर एक जैसा रहता है, इसी प्रकार संपूर्ण नाम रूप जगत में तू ही ओतप्रोत होकर स्थित है। जैसे अखंड आकाश भीतर बाहर एक जैसा रहता है। घड़े में, मटके में या आकाश के अंदर, आकाश एक ही है। घड़े के अंदर भी वही है, घड़े के बाहर भी वही है। नगर के अंदर भी वही है, नगर के बाहर भी वही है। आकाश सत्ता में कोई भेदभाव नहीं है। इसी प्रकार संपूर्ण नाम रूप जगत में तू ही ओतप्रोत होकर स्थित है। तो संपूर्ण जगत में ओतप्रोत होकर, हे राजन तू ही बोल सकते हैं। तू अपने को यह राजा या एक मनुष्य मत मान, बल्कि वो चैतन्य अखंड सत्ता ही तू सर्वत्र व्याप्त है। अतः इस नाम रूप अध्यस्त जगत को तू असत्य जान एवं नाम रूप जगत को जो सत्य सा भात रहा है, इसे तू कल्पित जान, असत्य जान। ये सत्य नहीं, क्योंकि सत्य होता तो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, लेकिन जागृत का जगत स्वप्न में नहीं और स्वप्न का जगत सुषुप्ति में नहीं। तो ही एकमात्र अधिष्ठान आत्मा सत्य है। कौन सत्य है? तू ही एकमात्र अधिष्ठान आत्मा सत्य है, और जो भास रहा है वो सब कल्पित मात्र है। ऐसा वेद शास्त्र एवं सद्गुरु उपदेश पर दृढ़ विश्वास कर। ये सब वेद शास्त्र कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाए, कुछ अन्य भिन्न मत जान। अपने को सत्य निष्ठा से जान, अपने को आत्मा रूप से जान। तो शुद्ध सत्य आत्मा है, तो ये जन्मने मरने वाला शरीर नहीं है, न तू अपने को चेला मान। हे आत्मन, तू परिपूर्ण सिंधु में यह नाम रूप जगत लहर की तरह उत्पत्ति होती है। जैसे पानी में लहरें उठती है, छोटी बड़ी होती है, आगे पीछे जाती है लहरों में, लेकिन है तो एक जल। इसी तरह तो इस संसार में जो है ये शरीर नाम रूप लहर मात्र है। जगत लहर की उत्पत्ति होती है और तुझ सिंधु में ही यह जगत लहर खो जाती है। तुझ सिंधु में, तू सागर है और ये नाम रूप जगत लहर है। तुझ सागर में ही यह नाम रूप जगत उत्पन्न होता है और तुझी में ये लीन हो जाता है। यह समस्त दृश्य जगत उसी प्रकार असत्य है जैसे सागर में लहरों का उठना व बैठना। कोई लहर आगे जा रही है, कोई लहर पीछे है, कोई ज्यादा ऊंचा है, कोई ज्यादा नीचे है। ये सब केवल जल ही है, लहर की कुछ सत्यता नहीं जान। स्वप्न संसार का प्रकट होना व नींद टूटने पर लय हो जाना, यह ऐसा है जैसे समस्त दृश्य जगत उसी प्रकार असत्य है। जैसे लहर असत्य है, जल ही सत्य है, ऐसे ही यह जगत भी
सत्य नहीं है, लहर की तरह कल्पित है। एक अधिष्ठान स्वर्ण में नाना रूप के अलंकार निर्मित होते हैं एवं अलंकार मिट जाने पर, टूट जाने पर एक अधिष्ठान स्वर्ण सत्ता ही ज्यों का त्यों रह जाता है। एक बहुत धनी आदमी था, गणेश बनाया स्वर्ण का और स्वर्ण का ही मूसा बनाया, लेकिन किसी कारण से दिवाला निकल गया, धंधे में लाश हो गया, तो कर्ज चुकाने के लिए गया सुनार के पास में बिक्री करने के लिए। सुनार ने गणेश का वजन 25 तोले का देखा वजन है, और चूहे का वजन 25 तोले का देखा और गणेश का वजन 15 तोले का देखा। तो सुनार ने गणेश का तो 2500 रुपया दिया और गणेश का 1500 रुपया दिया। तो कह रहे तू नास्तिक है क्या? मेरे भगवान का दाम जो है वो 1500 और चूहे का उनका 2500। बोले तेरी दृष्टि में वो चूहा और वो गणेश भगवान है, मेरी दृष्टि में दोनों में सोना है। मैं तो सोने का देख कर दाम चुका रहा है। तो तत्व की दृष्टि में आत्मा है, अज्ञानी की दृष्टि में यह जगत है। इसी प्रकार तुझ आत्मा से ही यह अस्ति भांति प्रिय रूप जगत ब्रह्मांड उत्पन्न होकर पुनः तुझ में ही लीन हो जाता है। जैसे मकड़ी अपने से जाल बुनती है एवं पुनः उस जाल को अपने में लीन कर लेती है, इसी प्रकार यह संपूर्ण जगत तुझसे उत्पन्न होकर पुनः तुझ में ही लीन हो जाता है। मकड़ी का दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है कि मकड़ी जो जाला बनाती है उसके लिए सूत कहीं ढूंढ के नहीं लाती है कि कुछ साथ नहीं, अपने मुख से ही वो सूत निकाल कर जाल बनाती है और उसको फिर स्वयं में लीन कर लेती है। तो ऐसे ये जगत भी परमात्मा से उत्पन्न होता है और परमात्मा प्रलय के समय अपने में लीन कर देता है। इसी प्रकार यह संपूर्ण जगत तुझसे उत्पन्न होकर पुनः तुझ में ही लीन हो जाता है। जैसे सुषुप्ति में सभी नाम रूप जगत तुझ में ही लीन हो जाता है और सुबह उठते हैं तो फिर तैयार हो जाता है। एवं जागृत में तुझसे ही यह जगत पुनः उत्पन्न हो जाता है। इस कारण इस जगत का तू ही एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जैसे वो मकड़ी के जाल का मकड़ी ही अभिन्न दो नहीं एक है, अभिन्न उपादान और लय का कारण है। इसी प्रकार इस सृष्टि का नाम रूप सृष्टि का भी तो ये अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो उससे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है। हे आत्मन, यह विश्व तेरे मन की कल्पना है। जैसे स्वप्न नगर जागृत संसार की तरह कोई व्यवहारिक सत्ता वाला नहीं है, वह प्रतिभासिक सत्ता वाला है। वहाँ स्वप्न नगर से कुछ भी ग्रहण त्याग करने जैसा नहीं है। स्वप्न में कितना भी सुंदर महल मकान हो, कितना भी राज्य हो, कितनी भी प्रकार का, लेकिन उसका कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। वो देखने मात्र का स्वप्न संसार है। इसी प्रकार यह जागृतिक जगत भी यहाँ स्वप्न के समान असत्य है। जैसे स्वप्न असत्य है, ऐसे ये दिखाई पड़ने वाला नाम रूप संसार जगत भी कल्पित असत्य है। ऐसा जिसे गुरु एवं शास्त्र से निश्चय हो जाता है, ऐसा
पुण्य के प्रताप से जन्मों जन्मों के अभ्यास के बाद गुरु कृपा से ऐसा बोध लग जाता है, जग जाता है कि ये जगत भी स्वप्न की तरह झूठा है। वह अपने आप में संतुष्ट हो निर्द्वंद हो जाता है। तो वो फिर अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, फिर कोई प्रकार की कामना वासना उसे नहीं सताती है। प्रतिक्षण बदलने वाला यह दृश्य जगत तुझ सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा में कल्पित है। ये प्रतिक्षण बदल रहा है नाम रूप संसार, और तुझ आत्मा में यह कल्पित है, ये सत्य नहीं है। जिसका पता लगाने पर पता ना लगे उसे विकल्प कहते हैं। पता लगाने पर पता न लगे उसे विकल्प, जगत का पता लगाने चलो तो कुछ पता नहीं लगता, कि विकल्प मात्र है। अर्थात उसका नाम प्रपंच है। जैसे नाम रूप अलंकार को खोजने पर नहीं मिलते, केवल स्वर्ण ही मिलता है। केवल स्वर्ण ही दिखता है, इसलिए अलंकार प्रपंच रूप है। तो आप अलंकार को क्या कहेंगे? प्रपंच। तो ये नाम रूप जगत प्रपंच है, खोजने से इसकी कोई सत्ता अलग मिलती नहीं है। अतः प्रपंच जगत ही नहीं है। यदि जगत ही नहीं है, नाम रूप कल्पना मात्र है। यदि दिखता है तो मैं ही एक सच्चिदानंद आत्मा हूँ। तो अगर मिलता है यहाँ खोजने से, तो मैं ही एकमात्र सच्चिदानंद आत्मा बस मालूम पड़ता है। जब कुछ पैदा ही नहीं हुआ है, अजातवाद है, तब उसके समान कोई दूसरा नहीं। जब कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर अजातवाद में जात हुआ ही नहीं, कल्पना। अर्थात वह एक है। इससे सिद्ध हुआ कि देह से लेकर समस्त नाम रूप जगत प्रपंच मैं आत्मा ही हूँ। एकमात्र मैं आत्मा ही सत्य हूँ, और सब जो भी दृश्यमान जगत है ये सब कल्पना मात्र है। न ब्रह्मलोक है, न विष्णु लोक है, न गोलोक है, न स्वर्गलोक है, न एकमात्र बस मैं ही सत्य हूँ। वह न ऐसा है न वैसा है, जो है वही एकमात्र है, और वही मैं हूँ। जैसा है वैसा ही है, जहाँ है वही है। यह सब कथन वाणी का विकार ही है। इसलिए वेद नेति नेति कहकर चुप हो जाता है। हे आत्मन, मुझ निष्प्रपंच आत्मा में जगत प्रपंच की पूर्ण रूपेण निवृत्ति है। आत्मा में जगत की पूर्ण रूप से निवृत्ति है। जगत नाम की कोई वस्तु आत्मा में है ही नहीं। मुझ आत्मा के अतिरिक्त प्रपंच दृश्य जगत तीन काल में है ही नहीं। था नहीं, है नहीं और हो सकेगा नहीं। केवल मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। मुझ आत्मा के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी अन्य नहीं है। देखो, इस शहर को जगदलपुर कहा जाता है, पर यहाँ के रहने वालों ने आज तक अपने नगर, ग्राम, शहर को देखा ही नहीं। कहते हैं नाम कि यह भुवनेश्वर है, पर आज तक किसी ने, बाप के बाप मर गए, बेटे के बेटे मर जाएंगे, लेकिन किसी ने भुवनेश्वर को देखा नहीं। कहते हैं भुवनेश्वर में रहते हैं, भुवनेश्वर इसका नाम है, पर भुवनेश्वर किसको? मिट्टी को पकड़ोगे कि झाड़ को पकड़ोगे कि दीवार को पकड़ के कहोगे? किसको कहोगे? बस कल्पना मात्र है। खोजने पर ना नागपुर मिला, ना कानपुर मिला, केवल मैं ही देखने वाला
बस वही मिला, नहीं था नहीं हूँ। दिख रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ। जब ग्राम नहीं तो जिला नहीं, जब जिला नहीं तो प्रांत नहीं, जब प्रांत नहीं तो देश नहीं। किसी भी चीज को देखने चलो तो मैं ही एकमात्र रह जाता हूँ। अलंकारों को खोजे तो स्वर्ण ही छूने में आता है। कपड़ों को खोजे तो सूत ही स्पर्श में आता है। फर्नीचरों को खोजे तो एक लकड़ी ही मिलती है। शरीर को खोजे तो एकमात्र पंचभूत ही अनुभव में आते हैं। इसी प्रकार किसी भी चीज को खोजने चलो या देखने चलो तो एकमात्र मैं ही मिलता हूँ। मैं अगर न रहूं तो मिट्टी की भी सत्ता को कौन सिद्ध करेगा? पवन को कौन सिद्ध करेगा? जल को कौन सिद्ध करेगा? सबको सिद्ध करने वाला मैं हूँ। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इसको कौन सिद्ध करेगा कि सूरज है, चांद है, तारे हैं, पहाड़ है? ये इनको को बताने वाला मैं हूँ। अगर मैं न रहूँ तो न हिमालय है, न सागर है, न आसमान है, न सूरज चांद है। एकमात्र मैं ही पाया जाता हूँ, सत्य आत्मा। मैं ही इसका देखने वाला हूँ और मैं ही दिखाई पड़ता हूँ। तो देखने वाला भी मैं ही हूँ और दिखाई पड़ने वाला भी मैं। नहीं। मेरे अतिरिक्त तो कुछ अन्य नहीं। अपने आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जान लेने पर प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार अगर बोध जग गया गुरु कृपा से कि एक अखंड आत्मसत्ता से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो फिर ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई। अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। जैसे नींद से उठ जाने पर स्वप्न प्रपंच की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, जैसे नींद से उठ गए तो भयंकर से भयंकर स्वप्न का जो डर था या धन का जो गर्व था कि राज्य मिल गया, वो नींद टूटते ही वो भ्रम खत्म हो जाता है। एकमात्र स्वप्न दृष्टा मैं ही सत्य रूप में पाया जाता हूँ। और वो सारा राज्य जो भी था सपने का वो सब चला जाता है। एकमात्र मैं ही स्वप्न का दृष्टा आत्मा पाया जाता है। अज्ञान निद्रा से ही ये सब सत्य सा लगता है, ज्ञान हो जाने से ये सब सत्य की तरह झूठा हो जाता है। संसार के सत्यता की जड़ें बुद्धि में इतनी गहरी चली गई है कि बिना ज्ञान शस्त्र के अन्य किसी साधन से कट ही नहीं सकती। ये संसार की सत्यता कि ये संसार सच है इतना गहरा हमारे अंतःकरण में घुस गया है। जन्मों जन्मों का संस्कार कि ये सत्य सा लगता है, ये असत्य सा प्रतीत नहीं होता है। जब तक कोई सद्गुरु से ज्ञान शस्त्र नहीं मिलेगा इस भ्रांति को काटने का, तब तक ये जगत इसी तरह 84 में भटकाता रहेगा, दुख देता रहेगा। इस अज्ञान जनित संसार को काटने के लिए ज्ञान शस्त्र, ज्ञान तलवार ही एक साधन है जिससे यह अज्ञान संसार कट सकता है। जब जगत प्रपंच मुझसे भिन्न नहीं तो इसका नाशक भी मैं ही हूँ। अंधकार में रस्सी ही सर्पकार भासती है तो उस सर्प का नाशक रस्सी ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। उसी तरह संसार प्रपंच मुझको अधिष्ठान आत्मा के अज्ञान से प्रतीत हो रहा है। आत्मा का अज्ञान होने से ही ये जगत अध्यस्त हमें सत्य सा प्रतीत होता है। लेकिन जब पता लग जाएगा कि मुझे आत्मा कहते यहाँ
कुछ भी नहीं तो जगत खोजने से भी नहीं मिलेगा। संसार प्रपंच मुझको अधिष्ठान आत्मा के अज्ञान से प्रतीत हो रहा है, तो इसका नाशक भी मेरे लिए मैं आत्मा का ज्ञान ही एकमात्र साधन है। फिर से ये संसार क्यों सत्य सा लग रहा है? पढ़ो। संसार प्रपंच मुझको अधिष्ठान आत्मा के अज्ञान से अधिष्ठान आत्मा कौन है? मैं स्वयं हूँ। तो मेरे स्वयं के अज्ञान की वजह से यह करके जगत सत्य सा भाग रहा है। और जब मैं आत्मा अधिष्ठान हूँ, ये बोध जग जाएगा, तो जगत मेरे मन से कैसे जाएगा? जैसे नींद से उठने से संसार चला जाता है। इस अज्ञान का नाशक भी मेरे लिए मैं आत्मा का ज्ञान ही एकमात्र साधन है। तो संसार बंधन से छूटने का एकमात्र अगर साधन है तो न कर्म है, न उपासना है, न योग है, न तंत्र है, केवल है तो आत्मज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिससे संसार सपना छूट जाएगा। मार्मिक गूढ़ बात दृश्य है ही नहीं। हे आत्मन, विचार करने से मालूम पड़ता है मैं ही देहादि प्रपंच को देखता हूँ। यदि जगत प्रपंच से मैं को निकाल देने से प्रपंच नहीं दिखाई देता है, तो फिर प्रपंच नहीं है, मैं ही। कितनी सुंदर युक्ति दी है, इसे फिर से सुनो। हे आत्मन, विचार करने से मालूम पड़ता है कि मैं ही देहादि प्रपंच को देखता हूँ। अगर मैं ना हूँ तो यह शरीर है, स्त्री का या पुरुष का, गोरा या काला, लंबा या छोटा, दुर्बल या मोटा, स्वस्थ या रोगी, कौन बताएगा? मेरे होने से यह देह की सत्ता प्रतीत होती है। तो सत्ता मेरी है, देह की नहीं है। मैं हूँ तो देह है, मैं हूँ तो जगत है, मैं नहीं तो जगत भी नहीं। यदि जगत प्रपंच से मैं को निकाल देने से, अगर जगत प्रपंच से मैं को निकाल दो, देह प्रपंच से मैं को निकाल दो, तो न देह रहेगा न जगत रहेगा। प्रपंच नहीं दिखाई देता है, तो फिर प्रपंच नहीं है। तो प्रपंच नहीं है, मैं हूँ तो प्रपंच है, और मैं नहीं तो प्रपंच भी, तो प्रपंच है ही नहीं। तो प्रपंच नहीं है, मैं ही हूँ। जो भी दिखाई पड़ता है वहाँ वह वस्तु नहीं है, मैं ही अपने को देखता हूँ। तो उसे असत कहते हैं। जहाँ जो वस्तु की कल्पना थी वहाँ वो नहीं, तो मैं ही एकमात्र सत्य हूँ। तभी तो कहा यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। सभी नाम रूप विकल्प है, बेतथ्य है। सबको सिया राम करके जानो, परमात्मा करके जानो, चेतन करके जानो, आत्मा करके जानो, मैं करके पहचानो। मुझ आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मैं नहीं तो इनको कौन है कहेगा? झाड़ को झाड़, वृक्ष को वृक्ष, पौधे को पौधा, पुष्प को पुष्प, फल को फल, कौन कहेगा? अगर मैं ना रहूं तो सब मेरी सत्ता से ये भासमान होता है। विचारे कि देह को देह देखता है या मैं देह को देखता हूँ। देह को देह देखता है कि मैं देह को देखता हूँ? मैं देखता हूँ लंबा छोटा, स्त्री पुरुष, गोरा काला। देह को तो जड़ है। मैं देह को देखता हूँ, तब मैं हूँ या देह है? मैं हूँ, देह नहीं। देह से भिन्न होकर देह को देखता हूँ या देह से अभिन्न होकर देह को देखता हूँ? अब ये फिर प्रश्न उठा कि देह के साथ अभिन्न होकर देह को देखता हूँ कि देह से भिन्न होकर देखता हूँ।
क्या कहा? देह से मैं भिन्न हो जाऊं तो देह नहीं। देह से अगर मैं भिन्न हो जाऊंगा तो फिर देह नहीं। जैसे अलंकार से स्वर्ण पृथक कर ले तो फिर अलंकार नहीं, इसी तरह मैं देह से भिन्न हो जाऊं तो फिर देह नहीं। देह की सत्ता समाप्त हो जाएगी। अतः मैं ही देह होकर देह को देखता हूँ। मैं ही देह होकर देह को देखता हूँ, इसलिए देह मुझसे भिन्न नहीं। मुझ अधिष्ठान आत्मा में अध्यस्त दृश्य जगत या देह भिन्न भाषित नहीं हो सकती। तब जो यह जगत भास रहा है वह मैं ब्रह्मात्मा ही जगत या देह रूप में भास रहा हूँ। तो ये जो दिख रहा है सिया राम में सब जग जाने। यहाँ एक राम के अलावा, चेतन के अलावा, ब्रह्म के अलावा, आत्मा के अलावा यह करके अन्य करके कुछ भी नहीं है। और जो भी दिख रहा है यह करके अन्य करके वो मैं ही एकमात्र भासमान हो रहा हूँ। यदि मैं देह से भिन्न हूँ तो देह नहीं। देह से अगर मैं भिन्न हो जाऊं तो फिर देह नहीं। मैं देह से अभिन्न हूँ और देह से अभिन्न हो जाऊं तो भी देह नहीं। मैं ही एकमात्र सत्य हूँ। मैं ही हूँ। फिर देह या दृश्य जगत नहीं है, एकमात्र मैं ही कुटस्थ अद्वय आत्मा हूँ। एक निर्वा अद्वितीयम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। उपनिषद की घोषणा है कि एकमात्र मैं ही ब्रह्म सत्ता सत्य हूँ, एक अद्वितीय ब्रह्म सत्य हूँ। मेरे अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है। जिसे भी मैं देखता हूँ वही होकर मैं उसे देखता हूँ। जिसे भी मैं देखता हूँ, अगर कुत्ते को देख रहा हूँ तो कुत्ता होकर ही देख रहा हूँ, गधे को देख रहा हूँ तो गधा होकर ही देख रहा हूँ, वह होकर ही मैं दिखाई पड़ता हूँ। जिस अलंकार को मैं देख रहा हूँ तो वो स्वर्ण होकर ही सब अलंकार को दिख रहा है। स्वर्ण से अलंकार अलग नहीं है। तो जिस अलंकार को भी देखता है वह स्वर्ण ही अपने को देखता है। जिसका मैं अनुभव करता हूँ वही होकर अनुभव करता हूँ। जिसका भी मैं अनुभव करता हूँ वह होकर ही, चाहे वो मनुष्य हो कि पशु हो कि पक्षी हो, कीट पतंग हो कि जल फल कुछ भी हो, अन्य रूप से नहीं, अभिन्न रूप से वह होकर ही मैं प्रतीत होता हूँ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से जिस विषय का मैं ग्रहण करता हूँ तो वही विषय बनकर मैं ग्रहण करता हूँ। अनुभव करते समय उस विषय का मुझे पृथक से बोध नहीं होता है कि मैं यह विषय भोग रहा हूँ। तो फिर अनुभूति के अभाव में जो रहता है वही आत्मा में है। इसी को आत्मानुभूति कहते हैं। अनुभव करते समय उस विषय का मुझे पृथक से बोध नहीं होता है। जिसका भी चाहे रसगुल्ला खाते हो कि आप पेड़ा खाते हो कि बर्फी खाते हो कि भात खाते हो, जिस चीज को तुम भोगते हो वो स्वयं भ्रम कर ही भोगते हो। अलग से तुमको बोध नहीं रहता है कि ये मैं खा रहा हूँ और ये मैं भोग रहा हूँ, बल्कि वह होकर ही तुम अपने को भोगते हो। फिर से अनुभव करते समय उस विषय का मुझे पृथक से बोध नहीं होता। विषय का और अनुभव करने वाले का ऐसा अलग अलग बोध नहीं होता कि मैं भोगता हूँ और ये भोग्य है। पहले लगेगा कि ये भोग्य है और मैं भोगूंगा, लेकिन भोगते समय खास उस वक्त भेदभाव नहीं रहता है, फिर वह तो वही बन जाता है।
अनुभव करते समय उस विषय का मुझे पृथक से बोध नहीं होता है कि मैं यह विषय भोग रहा हूँ, तो फिर अनुभूति के अभाव में जो रहता है वही आत्मा में है। इसी को आत्मानुभूति कहते हैं। इसी का नाम आत्मानुभूति है। अनुभव करने के आगे पीछे तो यह विकल्प उठेगा कि मैंने शब्द, स्पर्श, रूप आदि को ग्रहण किया। विषय अनुभूति का ना होना ही आगे पीछे पता लगेगा कि मैंने इसका ग्रहण किया है, लेकिन भोगते समय तो वह होकर ही भोगा जाता है। विषय हो रूप होकर ही भोगा जाता है। विषय अनुभूति का ना होना ही स्वानुभूति, आत्मानुभूति है। तो विषय की अनुभूति ना होकर स्व की अनुभूति होना ही आत्मानुभूति है। इसी वाक्य को फिर दोहरा दो। विषय अनुभूति का ना होना ही स्वानुभूति, आत्मानुभूति है, या सहज समाधि, सहज अवस्था, निर्विकल्प दशा कहलाती है। आज का सत्य है। ओम शांति। दृष्टा साक्षी आत्मा हम। क्या जड़ है, चैतन्य दृश्य है, अनात्मा है, आत्मा है, शव है, शिव है, पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, बद्ध है, मुक्त है, तो फिर ये जन्म मरण किसका, शरीर का, भोग प्यास किसको, प्राण को, सुख दुख किसको, मन को, बंध मोक्ष किसको, जीव को, तस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। प्रस्थान करें प्रसाद में।